राधे राधे। आशा करती हूँ साधारण कृपया आप सभी पर बनी रहे। कर्म के फल से कौन बच पाया है, कर्म का फल लौट कर जरूर आता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गरीब पंडित अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन पंडित कुछ काम के लिए शहर गया था और जब वह अपने गांव लौट रहा था तो उसने देखा कि रास्ते में एक चिड़िया एक रोटी को पकड़कर एक खेत में खाने की तैयारी कर रही थी। पंडित ने चिड़िया की चोंच से रोटी छीन ली। मुंह का आहार छीने जाने पर चिड़िया ने निराश होकर आकाश की तरफ देखते हुए कहा, दूसरे को दुख देना अच्छी बात नहीं है। उस दिन चिड़िया बहुत निराश हो गई। अब बाद में जब चिड़िया रोटी के बारे में सोचती तो पंडित को श्राप देते हुए कहती, जिस तरह तुमने मुझे निराश किया है तुम भी उसी तरह एक दिन निराश होगी। रोटी के बारे में सोचते सोचते चिड़िया ने कुछ दिनों तक कुछ नहीं खाया और भूख के मारे मर गई। जबकि पंडित वह रोटी अपने घर ले गया और खुशी के साथ खा ली। कुछ दिन बाद पंडित के घर पर एक पुत्र का जन्म हुआ। लड़का देखने में इतना सुंदर था कि जो भी उसे देखता अपने हाथ में उठा लेता। माँ बाप उसे देखकर भूख प्यास भूल जाते। धीरे धीरे लड़का बड़ा हो गया। रूप और गुण से भरपूर लड़के को देखकर माँ बाप की खुशी का कोई ठिकाने नहीं था। लड़का इतना प्यारा था कि माँ बाप उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाते। जब लड़का युवक बन गया तो विधाता की पिंडर के चलते निष्ठालु काल ने पंडित की और उसकी पत्नी की खुशी छीन ली। जिस दिन लड़का मृत्यु को प्राप्त हुआ उसके बाद माँ बाप के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों ने खान पीना छोड़ दिया और दिन रात छाती पीटते हुए कहते, पत्थर दिल यम ने हमें जीते जी जला दिया। अगर सुबह शाम उसे भूख रखा जाए तो उसे कैसा लगेगा। पंडित को इस तरह रोते देख एक दिन यम ने पंडित के सपने में कहा, तुम जो सिर पकड़कर रो रहे हो बेटे के लिए रो रहे हो। अगर उस बेटे को देखना चाहोगे तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। कल तुम भीतर से दरवाज़ा बंद करके अपने पूजा घर में सोने और 2 दिन तक किसी भी वहाँ जाकर तुम्हें जगाए ना। अगले दिन पंडित ने सपने के बारे में विस्तार से अपनी पत्नी को बताया और यम के कहे अनुसार पूजा घर में जाकर सो गए। जब पंडित की गहरी नींद आई तब एक दिन यमदूत वहां आया और पंडित का शरीर वहां छोड़कर उसकी आत्मा को अपने साथ यमपुरी ले गया। यमपुरी में पंडित ने जाने कितने सारे नज़ारे देखे। कहीं पापी को यमदूत कूट कूट कर दर्द दे रहे हैं तो कहीं भयंकर पापी को नरक कुंड में डाल रहे हैं। इस तरह के अजीब अजीब मंजरा देखकर पंडित के होश उड़ गए और वह डर के मारे कांपने लगा। यमदूत उस यमराज के पास ले गए। यमराज ने पंडित से कहा, पुजारी डरो मत, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं होगा। जरा तुम उन नौजवान की तरफ देखो, क्या उनमें से कोई नौजवान तुम्हारा बेटा भी है। पंडित ने उन नौजवान की तरफ देखा और अपने बेटे को मौजूद पाया। बेटे को देखकर पंडित ने खुश होकर कहा, जी महाराज, वह मेरा बेटा है। पंडित का जवाब सुनकर यमराज ने कहा, उसे यहाँ बुलाओ, अगर ना आए तो वह वहाँ जाकर बुलाओ। पंडित ने अपने बेटे को पुकारा मगर वह नहीं आया। तब उसके पास जाकर बोला, मेरे बच्चे, मैं आया हूँ, तुम मेरे साथ चलो। पंडित ने 2-3 बार इस तरह कहा मगर बेटे ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। तब पंडित ने उसका हाथ पकड़ के कहा, मेरे बेटे इधर देखो तो, मैं हूँ तुम्हारा पिता। ये सुनकर बेटे ने बाप की तरफ देखकर चिल्लाकर कहा, तुम मुझे बेटा क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। तुमने चिड़िया को तकलीफ पहुँचाकर उसके मुंह का खाना छीन लिया था। उसी का बदला लेने के लिए मैं तुम्हारा बेटा बनकर तुम्हारे घर पर जन्म लिया था। अब याद आया, जिस तरह तुमने मेरे मन को तकलीफ पहुँचाई थी उसी तरह मैं तेरे मन को तकलीफ पहुँचाकर। बेटे का जवाब सुनकर पंडित निराश हो गए और यमराज के पास उदास होकर बोले, वह मेरा बेटा नहीं है। पंडित की बात सुनकर यमराज ने कहा, तुम लोग बेवजह मुझे कोस रहे थे, जब पता चला ना किसी का कसूर नहीं था। इतना कहकर यमराज ने दूत को इशारा किया और दूत पंडित की आत्मा को लेकर तुरंत उनके पूजा घर पहुंच गया। पंडित के शरीर में उसकी आत्मा डालकर यमराज चल गए। पंडित जागते हुए अपनी पत्नी को सपने का सारा हाल बता दिया।
उसके बाद पंडित ने देवगंत बेटे की याद में आंसू बहाना बंद कर दिए। किसी को बुरा बोलना, चुगली करना, बुराई करना, जलना और ईर्ष्या का भाव रखना, यह सब आपकी तरक्की और खुशी को रोक देता है और आपके जीवन में गहरा प्रभाव डालता है। कर्म एक ऐसी जगह है जहां हम उसे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने जो पकाया होता है वही हमें मिलता है। कर्म आखिरकार सामने आता ही है, जैसे बो वैसे ही पाओ। एक गांव में दो कुत्ते रहते थे। दोनों गहरे अच्छे मित्र थे। साथ साथ रहते और साथ साथ सोते थे। उनमें से एक कुत्ता काला था तो उसका नाम कालू था और दूसरा कुत्ता लाल था तो उसका नाम लालू था। एक दिन दोनों कुत्ते ने तीर्थ यात्रा करने की सोची, किंतु वह रास्ता नहीं जानते थे। उन्होंने निश्चित किया कि यात्रा शुरू करके रास्ता अपने आप निकल आएगा। एक दिन वह दोनों एक साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते उन्हें एक गांव दिखा और काफी रात हो गई थी। वह दोनों एक पेड़ के नीचे सो गए। थके होने के कारण उन्हें नींद आ गई। सुबह होने पर वे अपनी यात्रा पर फिर से निकल पड़े। एक गांव पार करके दूसरे गांव में पहुंचे। उन्हें भूख लगी। वहां उन्होंने चार पांच चूहे दिखाई दिए। लालू की पूंछ खड़ी हो गई। वह कालू से कहता, क्यों गड़ाके जी, आप फरमाओ तो मैं इन चारों चूहों की चटनी बना डालूं। कालू ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं लालू, हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और तीर्थ यात्रा में किसी की हत्या करना पाप होता है। आप कोई दूसरा उपाय खोजें जिससे कोई जीव की हत्या ना हो और हमारी यात्रा भंग ना हो। दोनों कुत्ते इस स्थान पर रुके गए। वहां एक मंदिर था। कुछ देर आराम करने के पश्चात दोनों ने फैसला किया कि अलग अलग दिशा की ओर चल जाना चाहिए, जिससे जो मिले वो खा लेगा। एक साथ चलते चलते दोनों में किसी का पेट नहीं भरा। कालू और लालू दोनों अलग अलग दिशा में निकल गए। जाने से पहले तय कर लिया था कि वे वापस आकर इसी जगह पर मिलेंगे। लालू कुत्ता चलते चलते गांव में पहुंचा, जहां एक दयालु पंडित रहता था। पूजा पाठ करके भोजन करने ही जा रहा था। उसकी पत्नी ने उसके लिए भोजन थाली तैयार कर रखी थी। पंडित ने भोजन का भोग लगाया ही था कि लालू कुत्ते ने झट से उसकी थाली में मुंह डाल दिया और रोटी उठाकर वहां से भाग गया। पंडित ने ईश्वर का नाम लिया और हाथ धोकर उठ गया। पंडित ने अपनी पत्नी से कहा, बेचारा जी भी कितने भूखे हैं, सो आप यह भोजन ही थाली उन्हें ही ला दीजिए। पंडित की पत्नी गुस्सा होकर बोली, आप यह क्या कह रहे हो? गड़ाक जी को यह थाली जिसमें कितने अलग अलग पकवान हैं, 2 तरह की सब्जी, अचार, दही, खीर, पूड़ी। पंडित दया भाव से बोला, तुम ठीक कहती हो, पर यह भी भूखा है, आप ये थाली उन्हें ही दे दीजिए। सोच लो कि यह थाली उनके ही भाग्य में लिखी थी। इसके पश्चात पंडित ने लाल कुत्ते को खूब पेट भरकर भोजन कराया। लालू ने उसे खूब दुआ दी। उधर कालू कुत्ता एक किसान के यहाँ पहुंचा। किसान अपने खेत में चक्कर लगा रहा था और जंगली जानवर को खेत से बाहर निकाल रहा था। किसान की पत्नी खाने की थाली रख कर गई थी। थाली में भिंडी की सब्जी और बाजरे की रोटी थी। खेत का काम पूरा करके किसान खाना खाने को तैयार हुआ ही था कि कालू ने तुरंत उनके भोजन में मुंह डाला और थोड़ी सी रोटी का टुकड़ा तोड़कर भाग गया। किसान एकदम से गुस्से में आ गया। उसकी आंख अंगारे की तरह लाल हो गई थी। उसने अपनी लाठी उठाई और गाली देते हुए इतने जोर से वार किया कि कुत्ते की कमर टूट गई। वह पीड़ा से चिल्लाने लगा। कमर टूट जाने के कारण वह भाग ना सका। इसी बीच उसकी कमर में 3-4 लट और पड़ गई। कुत्ता अधमरा सा हो गया। वह खड़ा होकर अपने साथी का इंतजार कर रहा था। उसका साथी उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। लाचार और उदास होकर वह चौराहे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद कालू अपनी रफ्तार से आता हुआ नजर आया। उसकी टूटी हुई कमर को देखकर वह बहुत दुखी हुआ और पूछने लगा, भाई, तुम्हारे साथ ऐसा दुर्दृश्य किसने किया? कौन पापी है जिसने एक रोटी के लिए तुम्हारी कमर ही तोड़ डाली? कालू की आंख भर आई। उसने पीड़ा से सारी बात सुनाई। कालू की बात सुनकर लालू क्रोध और दुखी में डूबकर बोला, मैं उसे अपना बदला जरूर लूँगा। उस किसान को बताऊँगा कि खुद की कमर
किस प्रकार टूटती है तो कैसा लगता है। लालू ने कहा, मुझे भी उस पंडित का कर्ज चुकाना है। उसने मुझ पर कितनी कृपा की है, मैं रोम रोम से उसे आशीर्वाद देता हूँ। इस प्रकार बातचीत करते हुए दोनों कुत्ते के अंत में यह निश्चित किया कि उन्हें प्राण त्याग देना चाहिए। इत्तेफाक से ना तो किसान के घर में कोई पुत्र था और ना ही पंडित के। दोनों कुत्ते ने मंदिर के आगे आकर अपने प्राण त्याग दिए। इस पल में दोनों की मृत्यु हो गई। कुछ समय पश्चात कालू ने किसान के घर में जन्म लिया। किसान बहुत खुश था, किंतु उसकी खुशी अगले ही दिन लुप्त हो गई। इस पुत्र के जन्म होते ही उसकी पत्नी अस्वस्थ रहने लगी। उसका बैल मर गया। पहले जन्मदिन पर किसान के हर भरे खेत को जानवर ने तहस नहस कर दिया। दूसरी तरफ पंडित के घर भी पुत्र का जन्म हुआ। पंडित और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। कुछ समय बाद पुत्र के बड़े होते ही राज दरबार में पंडित का पद ऊंचा हो गया। पंडित ने राजा को एक युद्ध में जीत की बात बताई। 1-2 दिन बाद राजा युद्ध में जीत गया। इससे खुशी होकर राजा ने पंडित को राज पंडित नियुक्त कर दिया। उसे अपार धन तथा एक महल भेंट किया। जैसे जैसे पंडित का बेटा बड़ा होता गया, वैसे वैसे वो भी पिता के समान तेजस्वी निकल गया। उसने छोटी उम्र में ही सारा शास्त्र का अध्ययन कर लिया। वे बड़े ही विद्वान और पंडित को शास्त्र में हरा देते। पंडित के जीवन में चार चांद लग गए थे। नकारा निकला। वह बहुत बात बात पर अपने बाप को गाली देता था, उसे डांटता था। वह जुआ खेलकर बचा बचा धन को उजाड़ने लगा। किसान बहुत ही दुखी हो गया। उसने कुछ समझ नहीं पाया और आखिरी अंत में उसने सोचा कि इसको सुधारने का कोई उपाय करना चाहिए। तरह तरह के विचार करते हुए वह एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। बुद्धिमान आदमी ने किसान को कहा, तुम उसकी शादी कर दो। शादी अच्छे को सुधार देती है। किसान ने तुरंत घर जाकर अपनी पत्नी को बात बताई। अपने बेटे की शादी करने की सोची। वह लड़की की तलाश करने लगा। दूसरी तरफ पंडित का विचार भी अपने बेटे की शादी करने का हुआ। उसने भी अपने बेटे के लिए लड़की की तलाश की। कुछ दिन बाद पंडित के बेटे को एक कन्या से विवाह हो गया। उसकी पत्नी भी सुखी थी और उसके आते ही घर का स्वर्ग बना दिया। उसके बाद किसान ने भी अपने पुत्र का विवाह कर दिया। शादी बड़े अच्छे से की गई। शादी के अगले दिन ही उसका बेटा अचानक चल बसा। उसकी पत्नी रोने लगी। किसान बेहोश हो गया। होश में आते ही वह दीवार से सिर मार मार के रोने लगा। चिल्लाने लगा, हाय मेरा बेटा मेरी कमर तोड़कर चला गया। पंडित का बेटा में कथा कर रहा था। वह बोला, इस संसार में जो जैसा कर्म करता है उसे वैसे ही फल प्राप्त होता है। किसी भी व्यक्ति के 2 रंग में कर्म मिलते हैं। कर्म आखिरकार सामने आता है। जैसा बोगे वैसे ही काटोगे। जल्द ही ये बाद में ब्रह्मांड आपको वही परोस देगा जिसके आप हक